हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। मेरा नाम है संचित ग्रोवर और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आईसीएआई की एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो उन्होंने आज यानी कि 23 ऑफ दिसंबर को लाए हैं। वो अनाउंसमेंट किन के लिए लाए हैं? फॉर ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट से ऑप्ट आउट कर लिया और अब वो जनवरी एग्जाम में जा रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल हो, तीनों ही लेवल के लिए ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। पहले मैं अनाउंसमेंट पढ़ूंगा, फिर अनाउंसमेंट जो चीज दे रखी है उसको आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि वो चीज आपने करनी कैसे है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी डाउट हो ऑप्ट आउट से रिलेटेड वो इसमें क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले अनाउंसमेंट की एक बार रीडिंग कर लेते हैं। इन कंटिन्यूशन ऑफ an announcement dated 7th नवंबर को पहली बार ऑप्ट आउट का जिक्र किया गया था। प्रोवाइडिंग एन ऑप्ट आउट फैसिलिटी टू द एग्जामिनीज फॉर नवंबर 20 एग्जाम टू अपेयर इन जनवरी या मई 21। आपको याद होगा ऑप्ट आउट दोनों के लिए पॉसिबल था। जनवरी के लिए भी कुछ बच्चे ने ऑप्ट आउट किया होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने डायरेक्टली मई 21 में ऑप्ट आउट किया। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपीयर इन जनवरी एंड मे हैव बीन फाइनलाइज्ड। उन्होंने बोला कि आपने जो भी ऑप्ट आउट फैसिलिटी की थी उसके बेसिस पर इंस्टीट्यूट ने दोनों ही लिस्ट को प्रिपेयर कर लिया। जो जनवरी वाले ऑप्ट आउट थे और जो मई 21 वाले थे उनकी लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है। Students can check the position from their dashboard at iciexam.ici.org। एक नई टैब आई है, अभी मैं आपको वो टैब दिखाता हूं। मैंने एक लॉगिन आईडी अरेंज करी है ऑप्ट आउट किए हुए बच्चे की, तो हम अभी वहां पर देखते हैं कि हमें हमारा स्टेटस कैसे पता लगेगा। स्टेटस उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। उन्होंने ये भी बताया कि आपने कितने एग्जाम में अपीयर किया है और ये भी बताया कि आपने कब के लिए ऑप्ट आउट किया है। इंटर वाले बच्चे अगर एक ग्रुप के लिए ऑप्ट आउट किया, एक के लिए नहीं किया, तो स्टेटस पूरा इंटर और फाइनल के वहां पर दिख रहा है। अभी डेमो देखेंगे उसके अंदर। फिर अगली चीज इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन जनवरी फेब विल आल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सिटी। द अबव स्टेटेड फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 23 ऑफ दिसंबर टू 26 ऑफ दिसंबर। ध्यान देना, 26 ऑफ दिसंबर 11:59 तक वो फैसिलिटी अवेलेबल है। 3 दिन की उन्होंने विंडो ओपन करी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपना क्या चेंज कर सकते हैं? यू कैन चेंज ओनली योर एग्जामिनेशन सेंटर। पहले भी इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया था, फिर से इंस्टीट्यूट ने यहां पे बताया जनवरी अटेम्प्ट में अगर आपने ऑप्ट आउट किया आपको फिर से एग्जाम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी चीजें भरी थी ऑलरेडी भरे हुए एग्जाम फॉर्म में वो ऑटोमेटिकली आगे जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कर सकते हो, वो भी ऑप्शनल है। उसकी विंडो 3 दिन के लिए ओपन हुई है। एग्जाम फॉर्म फिर से भरने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने मई 21 के लिए ऑप्ट आउट किया था उनके लिए इंस्टीट्यूट ने फिर से क्लैरिफाई किया अंदर इंस्ट्रक्शंस में, उनको अलग से एग्जाम फॉर्म भरना है। और एग्जाम फॉर्म ही जब अलग भरना है तो वो अपना ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मीडियम को भी चेंज कर सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन सेंटर को भी बदल सकते हैं। सिर्फ फर्क ये होगा उनकी फीस जो ऑलरेडी उन्होंने पे कर रखी है वो एडजस्ट हो जाएगी। फंडा क्लियर है? जनवरी वालों को कोई एग्जाम फॉर्म नहीं भरना, सिर्फ एग्जामिनेशन सिटी चेंज सेंटर चेंज कर सकते हैं अगर मर्जी है उनकी। और मे वालों को फिर से एग्जाम फॉर्म भरना है। फॉर एनी ग्रीवेंस रिलेटेड टू ऑप्ट आउट एक और विंडो है, वो भी मैं भी आपको दिखाता हूं। चलिए अब एक बार मैं स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि मैं आपको एग्जामिनेशन वेबसाइट पे ले जाऊं। ये आ गए हम अपनी एग्जामिनेशन वेबसाइट पे। यहां पर आप देखोगे तो दो इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर अपडेशन आ गई। चेक ऑप्ट आउट स्टेटस एंड सेंटर चेंज 23 तारीख यानी आज स्टार्ट हुआ है और वो सिर्फ 26 तक 3 दिन के लिए ही ओपन है सेंटर चेंज करना और अपने ऑप्ट आउट स्टेटस को चेक करने का। ग्रीवेंस भी, अगर आपको कोई ऑप्ट आउट में बाई चांस आपने किसी और तरीके से ऑप्ट आउट किया था और अभी स्टेटस अपडेटेड नहीं दिखा रहा, जिस तरह से आपने ऑप्ट आउट फिल किया था वैसा नहीं दिखा रहा, तो ग्रीवेंस वाली विंडो भी सिर्फ 26 तक ओपन रहेगी। ये सब एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे? सिम आप लॉगिन और रजिस्टर वाली चीज पे जाएंगे और यहां पर अपनी एग्जाम वाली वेबसाइट का लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे। हमेशा की तरह फिर से याद दिलाऊंगा मैं आपको, दोनों की आपका एसएसपी पोर्टल और एग्जाम वेबसाइट दोनों का लॉगिन आईडी सेम होता है, आपका एनआरओ सीआरओ नंबर, बट जो पासवर्ड होता है वो डिफरेंट होता है। तो एसएसपी पोर्टल वाले पासवर्ड को मत डालना, यहां पर एग्जाम वेबसाइट वाले पासवर्ड को ही डालना। लॉगिन करके आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में वैसी स्टूडेंट की फोटोग्राफ, नेम, आईडी वगैरह सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आएंगी। जो राइट साइड है यहां पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आज अपडेट हुई है। यहां पर दो नई टैब्स आपको दिखेंगी। पहला है ऑप्ट आउट डिस्प्ले एंड सिटी चेंज। यहां पर एडिट दिख रहा है, एडिट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ओपन कर लिया था स्टूडेंट का, नहीं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप देखोगे यहां पर ओपन लिखा होगा या अपडेट इस तरह से लिखा आएगा।
सेकंड, ग्रीवेंस रिलेटेड टू ऑप्ट आउट, यहां पर ग्रीवेंस के लिए एक नई विंडो है। अगर ग्रीवेंस तभी आपको अप्लाई करनी है अगर अंदर जो स्टेटस आपको दिख रहा है वो आपके हिसाब से नहीं है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग। अब हम कहां जाएंगे, ऑप्ट आउट स्टेटस इन सिटी चेंज, इसके आगे प्रेस करेंगे। जैसे आप उस पर जाएंगे तो आपके पास एक ऐसी पॉपअप स्क्रीन आएगी जहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक बार वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता है, फिर भी मैं रीड कर लेता हूं आपके लिए, क्योंकि हम कई बार जल्दी जल्दी में रीड नहीं करते और सारे आंसर्स हमारे इसी इन्फॉर्मेशन में होते हैं। पहला, द फैसिलिटी टू चेक द ऑप्ट आउट स्टेटस विल बी अवेलेबल एज पर द डेट्स मेंशन्ड, वो हमें पता ही है, 23 को आज ओपन हुआ और 26 तक ही ओपन रहेगा। द एक्टिविटी डिस्प्लेज द ऑप्ट आउट पोजीशन एज पर योर ऑप्ट आउट सेलेक्शंस मेड ऑनलाइन थ्रू द ऑप्ट आउट विंडो। वो कह रहा है जो भी अंदर इंफॉर्मेशन है वो आपके ही, आपने जो सिलेक्शन करी थी उस समय उसी के बेसिस पर होगा, एंड इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ योर अपीयरेंस एंड एब्सेंस ड्यू टू एग्जामिशन इन द पेपर ऑफ नवंबर 20। वो कह रहा है अंदर दी गई, अंदर अभी इंफॉर्मेशन देखेंगे ना, वहां पे ये भी लिखा होगा आप कौन कौन से एग्जाम में अपीयर हुए हो। तो जो इंफॉर्मेशन है वो आपने जो सिलेक्शन करी थी उस समय ऑप्ट आउट करते समय उसके बेसिस पर, और आप कितने एग्जाम में अपीयर हुए हो, कितने में एब्सेंट रहे हो उसके बेसिस पर दी जाएगी। यू मे ऑल्सो रेफर टू द अनाउंसमेंट, हमने पुरानी अनाउंसमेंट देख ही रखी है ऑप्ट आउट की, मैं फिर से दिखाने की जरूरत नहीं है। Based on the opt-out status displayed, the admit cards of the second tranche of November 20, basically January attempt को वो second tranche of November 20 बोल रहे हैं, to be held in January will be released as no new application is required to be submitted। थोड़ी देर पहले मैंने जो चीज बोली थी कि हमें नया एग्जाम फॉर्म नहीं भरना, वो फिर से यहां पर रिपीट कर रखी है। उन्होंने कहा जो इंफॉर्मेशन है उसके, जो आपने उस समय एग्जाम फॉर्म में भरी थी उसी के बेसिस पर आपका नया एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। फ्रेश एडमिट कार्ड विल बी इश्यूड टू यू। अच्छा, लेट से इंटर का कोई बच्चा है जिसने ग्रुप 1 में अपीयर कर लिया था, उस समय दोनों ग्रुप भरे थे मगर एग्जाम सिर्फ ग्रुप 1 के दिए, ग्रुप 2 के लिए ऑप्ट आउट कर लिया था, तो अब उसके एडमिट कार्ड में ग्रुप 2 ही आएगा। आपके स्टेटस में क्लियरली लिखा होगा आप जनवरी 21 में कौन से ग्रुप के लिए गए हो, आपको कोई नया फ्रेश एग्जाम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। फिर द कैंडिडेट्स हुज पेपर एंड ग्रुप्स आर बीइंग इवैल्यूएटेड विल बी शिफ्टेड टू द बैलेंस ग्रुप इफ अप्लाइड इन नवंबर 20। ये वाली लाइन अभी जैसे मैंने बताया वो इंटर और फाइनल पे अपीयर एप्लीकेबल होएगी। अगर एक ग्रुप उन्होंने इवैल्यूएशन के लिए दे दिया, पूरा पेपर दे दिया है, सिर्फ सेकंड ग्रुप का एडमिट कार्ड अब उनका जनवरी के लिए आएगा। The candidate who have opted for May 21 exam will have to apply afresh as and when the forms from May 21 are made live as indicated in the announcement। वो कह रहे हैं May 21 के लिए जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है उनको नया एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। कब भरना पड़ेगा, जब भी May 21 के एग्जाम फॉर्म आएंगे। आई पर्सनली फील February एंड या फिर मार्च तक इसके एग्जाम फॉर्म आएंगे। नया एग्जाम फॉर्म भरोगे ऑब्वियसली कोई भी डिटेल को आप चेंज कर सकते हो। हाउएवर द फीस पेड फॉर November 20 एंड अनएग्जॉस्टेड एग्जामिशंस वैलिड फॉर November 20 विल बी कैरिड फॉरवर्ड। वो कह रहे हैं नए फॉर्म बनने का मतलब ये नहीं है आपको फिर से फीस पे करनी है, फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी। कैंडिडेट फॉर Jan 21 विल हैव द ऑप्शन टू चेंज द सिटी अर्लियर ऑप्टेड इन November 20 एंड द एडमिट कार्ड्स विल बी रिलीज्ड बेस्ड ऑन द चेंज। वो कह रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं बदल सकते, बट जनवरी 21 के लिए 3 दिन का समय दे रहे हैं, सिटी बदल सकते हो। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू मेक एनी करेक्शंस टू एनी अदर फील्ड, किसी और फील्ड में आप चेंजेस कर ही नहीं सकते। अभी आपको दिखाऊंगा अगली विंडो पे। ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, प्लीज अप्लाई केयरफुली। बार बार टाइम पास नहीं चलेगा, 26 तारीख से पहले कुछ और डाल दिया, बाद में आप फिर से ट्विटर पे ट्रेंड चलाओगे हमें फिर से चेंज करना है। वो कह रहे हैं हम ऐसी कोई एंटरटेन नहीं करेंगे रिक्वेस्ट को। एनी डिफरेंशियल फीस विल बी चार्ज इफ द एग्जाम सिटी इज चेंज फ्रॉम इंडियन टू अब्रॉड। ये रेयर केस होगा, बट आपको पता होगा इंडिया में तो सबके लिए एग्जाम फीस सेम रहती है। अगर आप अब्रॉड सेंटर सेलेक्ट करते हो उसकी फीस ज्यादा होती है। तो वो कह रहे हैं चेंज ऑफ सिटी के अंदर अगर आपने अब्रॉड को सिलेक्ट कर लिया तो आपको डिफरेंशियल फीस पे करनी पड़ेगी। आई थिंक दैट इज द ओनली क्राइटेरिया जहां पर एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ रही है, अदरवाइज बाकी कुछ चेंज ही नहीं करने दे रहे वो जनवरी के लिए, तो कहीं पर भी एक्स्ट्रा फीस का सवाल उठता ही नहीं है। द रिक्वेस्ट शुड बी मेड बाय द स्टूडेंट एंड नॉट एनीवन ऑन दिस बिहाफ। ये तो उन्होंने लिखना ही है, बाकी लॉगिन आईडी पासवर्ड जिसके पास भी है वो आपके बिहाफ पे कर ही सकता है। करेक्शन वन सबमिटेड कैन नॉट बी चेंज देयर आफ्टर, फिर से वही लाइन बोली। अब ये पॉइंट नंबर 10 को ध्यान से देखना, हर बार होता है वैसे, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, जो पहली बार कर रहा है वो गलती कर सकता है। यहां पे द कैंडिडेट नीड टू अपलोड अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ द हैंड रिटन एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड ड्यूली साइंड बाय हिम सीकिंग द करेक्शन रिक्वायर्ड। आपने खुद ये रिक्वेस्ट करी है, इसके लिए वो आपके साइन के लिए क्या करते हैं, आपसे एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखवाएंगे। हैंड रिटन एप्लीकेशन आपको लिख के उस पर साइन करके उसकी स्कैन्ड कॉपी को अपलोड करना है। कहां अपलोड करना है अगली विंडो पे आपको दिखा दूंगा।
इस स्कैंड जो हैंड रिटन एप्लीकेशन है, इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं दिया आईसीआई ने, कभी भी नहीं देता। इसका एक परफॉर्मा फॉर्मेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ताकि आप बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर डाल दो। तो वो फॉर्मेट अगर आपको चाहिए, हमारे जो दोनों टेलीग्राम चैनल हैं, सीए इंटर नॉलेज पोर्टल या सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, उन दोनों के ऊपर मैं वो फॉर्मेट डाल दूंगा। उसको हैंड रिटन लिखना, पहले हाथ से लिख के फिर उसको स्कैन कर लेना किसी भी मोबाइल ऐप से। ध्यान देना, उसके अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन डालते समय गलती भी होगी, डरने की जरूरत नहीं है। उस पे उसकी रेलेवेंस सिर्फ क्या है, वो आपके साइन के लिए रेलेवेंट है। तो यहां पे क्लियरली दे रखा है, द चेंजेस रिक्वेस्टेड विल बी टेकन फ्रॉम व्हाट इज अप्लाइड थ्रू द पोर्टल एंड नॉट व्हाट इज रिटन इन द स्कैन्ड एप्लीकेशन। बहुत बार बच्चों का मैसेज आता है, सर स्कैन्ड एप्लीकेशन में एनआरओ गलत लिख दिया, सिटी गलत लिख दी। वहां पर गलती वैसे तो कोशिश करना ना करो, बट हो भी गई तो फर्क नहीं पड़ेगा। दैट स्कैन्ड एप्लीकेशन, उसकी लीगल रेलेवेंस सिर्फ आपका सिग्नेचर है। वहां पे जो इंफॉर्मेशन लिखोगे वो इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ने वाला। अपॉन द सबमिशन ऑफ द रिक्वेस्ट, द कैंडिडेट विल गेट अ सक्सेसफुल सबमिशन कंफर्मेशन ऑन द स्क्रीन। इट इज क्लियर दैट सक्सेसफुल सबमिशन रिक्वेस्ट डज नॉट मीन रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड। वो ऑब्वियसली हर चीज को प्रोविजनल रखते हैं, ताकि इंस्टीट्यूट के हाथ में पावर हो किसी भी चीज को, अगर वो किसी स्टूडेंट के लिए रोकना चाहे तो। इस लाइन की ज्यादा कोई रेलेवेंस नहीं है। बट एक चीज ध्यान देना, आपको कोई अलग से मेल या मैसेज नहीं आएगा कि हाँ जी हमने आपकी सिटी चेंज कर दी है। लास्ट में जो मैसेज अपीयर होएगा, दैट विल बी दी ओनली थिंग। डोंट एक्सपेक्ट एनी मैसेज और मेल फ्रॉम द साइड ऑफ इंस्टीट्यूट। इसके बाद हम करेंगे आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द अबव, ताकि हमारी अगली स्क्रीन आ जाए। अगली स्क्रीन पर आएंगे तो अगली स्क्रीन पर यहां पर आपको आपका स्टेटस दिखेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम के अलावा कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आपने फिल कर रखा था, और आपका ऑप्ट आउट स्टेटस जो मेन है। जैसे कि ये स्टूडेंट जिसका मैंने आईडी खोल रखा है, शी डिड नॉट अपीयर इन एनी ऑफ द पेपर्स एंड शी ऑप्टेड आउट फॉर जनवरी एंड फेब्रुवरी। ये एक फाउंडेशन स्टूडेंट है जिसने एक भी पेपर में अपीयर नहीं किया था। सिमिलरली अगर कुछ एक दो पेपर में अपीयर किया होता तो वो भी अपडेटेड स्टेटस यहां लिखा होता। मगर ऑप्ट आउट, आपको पता है, वंस यू ऑप्ट आउट इट डज नॉट मैटर आप कितने पेपर में अपीयर हुए थे, आपको सारे पेपर फिर से देने पड़ेंगे। इंटर और फाइनल की बात करूं, यहां पर अगर आप कोई भी एक ग्रुप में पूरी तरह से अपीयर हो गए थे, आप ग्रुप 1 में पूरी तरह से अपीयर हो गए, तो यहां पर लिखा आएगा अपीयर्ड इन ग्रुप 1 ऑप्टेड आउट फॉर ग्रुप 2। अगर आप एक आधे पेपर में हुए तो लिखा आया होगा ऑप्टेड आउट फॉर बोथ द ग्रुप्स। तो इस तरीके से ये स्टेटस है जो आपको चेक करना है और तसल्ली करनी है, क्या यही चीज है जो आपने अप्लाई करी थी। अगर आपने इससे कुछ डिफरेंट अप्लाई किया था तो आप ग्रीवेंस डालेंगे। ग्रीवेंस कहां से डालेंगे अभी आपको दिखा देता हूं। हाँ, अगर ये स्टेटस तो ओके है, इफ दिस इज ओके, बट यहां पर आप चाहते हो चेंज, एग्जामिनेशन सिटी चेंज करना चाहते हो, तो 26 से पहले अब आपको ये चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे हम प्रेस करेंगे चेंज रिक्वायर्ड पे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो इंफॉर्मेशन ही चेंज करने का ऑप्शन वो आपको दे रहे हैं। पहला है रीजन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, वो आपको पता है इंडिया में 5 रीजन है, और ये है नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। ये तभी चेंज करना अगर यू एक्चुअली वांट योर सेंटर टू बी चेंज्ड। अदरवाइज वो सारे सेंटर जो नवंबर और दिसंबर अटेम्प्ट में थे, अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो सारे के सारे सेंटर जनवरी में भी होंगे। देयर विल बी नो चेंज इन द सेंटर्स एज सच। हर सिटी के अंदर सेंटर होंगे, अगर विद इन सिटी कोई चेंज होगा भी सही, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अनाउंसमेंट अलग से आ जाएगी। तो अपने आप एजम्पशंस मत लो कि सेंटर रहेगा नहीं रहेगा। अगर जेन्युइनली आपको सिटी चेंज करनी है तो यहां पर सिटी चेंज करने का ऑप्शन आपको दिया है। ये वो जगह है जहां पर आपको अपनी स्कैन्ड एप्लीकेशन को अपलोड करना है। ध्यान देना, वो इमेज फॉर्मेट में होनी चाहिए और 200 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसको अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू कर देना है। सेव एंड प्रीव्यू करने के बाद आपका मैसेज आएगा, योर एग्जामिनेशन सिटी हैज बीन सक्सेसफुली चेंज्ड। दैट मैसेज इज द ओनली मैसेज दैट यू गेट फ्रॉम आईसीआई। एज आई सेड, डोंट एक्सपेक्ट एनी मेल और SMS कमिंग टू यू। अब लास्ट चीज जो हमने डिस्कस करनी है, अगर आप अपने इस स्टेटस से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको ग्रीवेंस कैसे डालनी है। ग्रीवेंस डालने के लिए एक बार वापस हम आ जाएंगे उसी डैशबोर्ड पे। अगर आप अपने डैशबोर्ड पे देखेंगे तो ऑप्ट आउट स्टेटस डिस्प्ले के जस्ट नीचे यहां पे ग्रीवेंस वाली भी एक टैब आई है। ये ग्रीवेंस वाली टैब के अंदर देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने क्या इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। इस पे एक बार प्रेस करेंगे, अप्लाई नाउ पे। यहां पर पहले तो इंस्टीट्यूट ने बोला था ऑप्ट आउट विंडो वाज फंक्शनल विदाउट एनी ग्लिच। वो कह रहे हैं हमारी तरफ से कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आया था। एंड मॉनिटर टिल द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस। वो कह रहे हैं हमने अपनी तरफ से मॉनिटर किया था। इन केस यू हैव अप्लाइड फॉर ऑप्ट आउट November 20, द पोजीशन एज पर योर ऑप्ट आउट सिलेक्शंस मेड ऑनलाइन थ्रू द ऑप्ट आउट विंडो हैज बीन डिस्प्लेड, जो अभी हमने देखा। The position is based on combination of your appearance, कितने दिन आप एग्जाम में अपेयर हुए थे, एंड द डेट एंड टाइम ऑफ योर ऑप्ट आउट, कब आपने, किस दिन आपने एग्जैक्टली ऑप्ट आउट किया था।
in case you have any grievance related to making the application और दी ऑप्ट आउट स्टेटस डिस्प्लेड, वो कह रहे अगर आपको एप्लीकेशन भरते समय उस समय कोई दिक्कत आई थी, आप विद इन टाइम अप्लाई कर रहे थे मगर ऑप्ट आउट के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे, ऐसी ग्रीवेंसेस, या फिर जो अभी आपने ऑप्ट आउट स्टेटस देखा उसमें आपको दिक्कत है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैड अप्लाइड, इन दो केसेस के अंदर यू मे प्लीज अप्लाई हेयर इन नॉट मोर देन 300 वर्ड्स। नीचे क्लिक करोगे 300 वर्ड्स के अंदर आपको डिस्क्राइब करना है। फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल बी सेंड टू यू एट योर प्राइमरी ईमेल आईडी। आपको जवाब का मिलेगा, जो प्राइमरी ईमेल आईडी आपने इस वेबसाइट में डाल रखी है, दिख रहा होगा डैशबोर्ड पे, वहां पर आपको उसका जवाब मिलेगा। इन केस यू हैव ऑलरेडी posted any such grievance earlier through email, ई सहायता एंड अदर चैनल, ऑब्वियस सी बात है अगर आपकी ग्रीवेंस होएगी, अगर उस समय ऑप्ट आउट नहीं कर पाए होगे, वो ऑलरेडी आपने शायद कम्युनिकेट कर दी हो, वो कह रहे हैं इन केस आप ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हो एंड हैव बीन कम्युनिकेटेड द पोजीशन इन दिस रिगार्ड, और उसका जवाब भी आ चुका है, प्लीज टेक द पोजीशन conveyed earlier into consideration and apply only for additional clarification required। वो कह रहे हैं फिर से वो सवाल हमसे मत पूछते रहो अगर आपको उसका जवाब मिल चुका है, अगर उस जवाब में कुछ नया पूछना है तभी यहां ग्रीवेंस में डालना। तो इन शॉर्ट ये ग्रीवेंस उन्होंने उनके लिए निकाला है जिन्होंने अप्लाई कुछ और किया था, अब दिख कुछ और रहा है, या जिनको एप्लीकेशन डालते समय कोई जेन्युइन कंसर्न आया था। यहां पर आपको वो चीज डालनी है, जवाब आपका ईमेल आईडी पे आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनाउंसमेंट टुडे। देयर आर और मेनी अदर थिंग्स जो इंस्टीट्यूट को क्लैरिफाई करने हैं विद रिगार्ड टू जनवरी 21। अभी तक उन्होंने सिर्फ ये एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन लाई है, आगे कोई भी और क्लैरिफिकेशन आती है जनवरी 21 से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। मैं कोई भी अपने एंड पर गेस वर्क नहीं करना चाहता, क्योंकि गेस वर्क करूंगा वो शायद हो सकता है डिफरेंट हो, इसलिए जब तक कोई आईसीआई की अनाउंसमेंट नहीं आती है, जो भी आपकी जेन्युइन कंसर्न्स हैं उन पे मैं अपना ओपिनियन देना पसंद नहीं करूंगा। वी विल गो स्ट्रिक्टली बाय व्हाट आईसीआई इज गिवन इन राइटिंग। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द अदर वीडियोस। कोई भी नई क्लैरिफिकेशन है कि मैं आपको बता दूंगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू, आई विल मीट यू इन माय अदर वीडियोस।